कि पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चोर के दाढ़ी में तिनका वाला व्यवहार कर रहे हैं। आप बताइए कि देश के अंदर ये पहली बार एसआईआर की कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। 11वीं बार ये कार्रवाई हो रही है और चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि मतदान करने वाला भारतीय होना चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। किसी भी मतदाता का नाम एक जगह के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है भाई? मतदान करने वाला कोई बांग्लादेशी ना हो, कोई घुसपैठिया ना हो, कोई रोहिंग्या ना हो। अगर इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हमारा चुनाव आयोग, तो किसी को क्या परेशानी है? हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए आपने बिहार में देखा होगा कि जब इस तरह के अनर्गल आरोप के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जब बिहार में गए, पूरा फ्लॉप रोड शो रहा, फ्लॉप कार्यक्रम रहा। और उस समय जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए अब तेजस्वी यादव जी यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें जो आपको भीड़ दिखाई देती है ना, ये सब यही रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, ये इनके साथ जो घूमते हैं, उन्हीं को ये लोग डराते रहते हैं। हमारे साथ खड़े रहो, हमारे कार्यक्रम में आओ, नहीं देश से निकाल दिए जाओगे। तो इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। आप समझिए, भारत के चुनाव आयोग, उसके कामों की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। और देश के अंदर जब चुनाव होता है तो भारत के चुनाव प्रणाली के उस सिस्टम को समझने के लिए पूरी दुनिया भारत आती है, तारीफ होती है उसकी। लेकिन राहुल गांधी सहित पूरा प्रतिपक्ष हमारे इतने प्रतिष्ठित संवैधानिक प्रतिष्ठान को हमेशा कटघरे में खड़ा करने का इन लोगों की तरफ से प्रयास होता है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना ही इनके पास राष्ट्रीयता का मुद्दा है, ना ही इनके पास किसानों के लिए कोई बात है, ना नौजवानों का कोई इनके पास विषय है, और ना ही मातृशक्ति का कोई विषय है। और इसलिए बार बार बाल की खाल खींचने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हम लोग तो मांग करना चाहते हैं। अभी बिहार में एसआईआर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, देश के दूसरे हिस्से में भी होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। अगर हमारा चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की शुद्धता चाहता है तो किसी को क्यों एतराज हो? सर, सवाल ये उठता है कि 13 साल से आपकी सरकार रही है, आप बांग्लादेशी और घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी भी आपकी रही है। चुनाव के टाइम जब आप एसआईआर कराएंगे तो सवाल उठेंगे। नहीं, चुनाव आयोग देखिए, अभी पंचायत चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में ना, तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जब से देश के अंदर चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग का यही तरीका होता है। कुछ काम तो चुनाव आयोग हमेशा करता है, लेकिन वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा चुनाव से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, साल भर पहले यह चुनाव आयोग करता ही है। पहली बार तो हो नहीं रहा है। इस बार बस फर्क क्या है कि चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने की बात कह दी कि मतदान करने वाले को हम देखेंगे कि वो भारतीय है कि नहीं है। बस इस बात का एतराज है प्रतिपक्ष को, और इसलिए इतना बवंडर है। और इसी बात के लिए जो इस तरह के आरोप जो अनर्गल लगाए जा रहे हैं, और जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए जनता का कोई समर्थन इन लोगों का, आप देखिएगा बिहार के अंदर बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने अभी दावा किया है कि वो 108 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अर्ली प्रत्याशी घोषित करके वो बता रहे हैं कि 2027 में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, कोई नहीं, उनका संगठन है, उनका दल है, वो कभी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? उनका काम करने का तरीका है, वो करे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका में रहे हैं पिछले 5 साल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश समाजवादी पार्टी, उसको देखते हुए आपको लगता है कि उनका जो दावा है वो सही है? देखिए, क्या है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा? कोई मुद्दा नहीं बचा है। और इसलिए अब वो जाति का जहर घोल कर वो राजनीति करना चाहते हैं। सत्ता पाने की बेचैनी कितनी है, आप सब लोगों ने बार बार उनके बयानों से देखा होगा।
कोई मुद्दा उनके पास नहीं। जिन जातियों को उन्होंने 4 बार की सरकार में, जिन जातियों को, जिस अति पिछड़ा समाज को, पिछड़ा समाज को सबसे ज्यादा इन्होंने धोखा दिया होगा, सबसे ज्यादा उनके हक अधिकार पर इन लोगों ने डाका डाला होगा, आज वही जातियां याद आ रही। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को किसने कहा भूमाफिया? आजम खां कौन थे? किसके सरकार में मंत्री थे? बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जब कई जिलों का नाम देश के दलित महापुरुषों पर रखा, उस नाम को किसने बदल दिया? अपने व्यवहार से, अपने काम से कितनी संकीर्णता है इनके विचारों में, ये कौन नहीं जानता है। इसलिए सब हर मोर्चे पर फेल होने के बाद अब जाति की बात कर